देश के कई हिस्सों से बहन बेटियों को लेकर ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जिससे रूह कांप जाती है। इन घटनाओं से समाज में भी नफरत का दायरा बढ़ता जा रहा है। दो समुदायों के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। यूपी के संभल से अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पॉलिटेक्निक की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। मृत छात्रा की मां का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। वो उसे इस्लाम कबूल करने के लिए भी कह रहा था। इसी से तंग आकर उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में यूपी पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। वहीं सीएम योगी का बुलडोजर भी तैयार है। तो क्या है योगी पुलिस का तगड़ा एक्शन और कैसे बाबा ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लिया है प्रण, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। फांसी के फंदे पर झूली छात्रा, बिलखती मां के नहीं थम रहे हैं आंसू। सीएम योगी की पुलिस का भयंकर एक्शन, अब आरोपी का होगा एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के संभल में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक छात्रा ने सुसाइड कर ली है। छात्रा की मां का आरोप है कि एक खास समुदाय के एक युवक ने प्यार का झांसा देकर छात्रा के साथ संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बनाकर उसके ऊपर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए उसे मजबूर किया था। आरोपी युवक की हरकतों से परेशान होकर उनकी बेटी ने रविवार रात अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीड़िता मां ने पुलिस को बताया है कि आरोपी लव जिहाद का यहां पर आरोप लगाया है और तहरीर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में केस तो दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी तक लव जिहाद के आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मामला संभल के गुन्नूर थाना क्षेत्र में मोहल्ला मासूम अली का है। पुलिस के मुताबिक मृत छात्रा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही थी। छात्रा की मां ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उनके मोहल्ले में ही रहने वाला एक खास समुदाय का युवक काफी वक्त से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर ही उनकी बेटी ने यहाँ पर जो उसका एडमिशन था वो भी बदायूं में कराया गया था, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गया था। इसी दौरान आरोपी ने उनकी बेटी के साथ गलत हरकत की और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था और इसी वीडियो के जरिए वो लगातार लड़की को परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। बुलडोजर चलाने की मांग तेज। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन करने और इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह करने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उनकी बेटी ने अब यहां पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया और सुसाइड कर लिया। पीड़ित मां ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है और परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। आपको बता दें कि रविवार की सुबह छात्रा ने अपने कमरे में फंदे पर लटक कर अपनी जान दी थी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृत छात्रा की मां की तहरीर के आधार पर ही इससे जुड़ी धाराओं का केस दर्ज कर लिया गया है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक आरोपी की पहचान मृत छात्रा के मोहल्ले में रहने वाले युवक काशिफ के रूप में की गई है। पुलिस तथ्यों के आधार पर मामले की जांच में जुट चुकी है और इस वारदात के बाद सियासी पारा भी काफी चढ़ चुका है। सियासी गर्मी पैदा हो गई है। सीएम योगी तक घटना की जानकारी पहुंच चुकी है और बाबा ने काशिफ को सबक सिखाने के लिए बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। यानी यहाँ पर पीड़िता की मां को भरोसा दिया गया है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। यानी काशिफ पर बुलडोजर एक्शन तय माना जा रहा है। वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव के मामले में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। वैसे यूपी में धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून है, उसके बावजूद एक खास समुदाय के लोग इस घिनौने काम से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। जिस मां ने अपनी बेटी को खोया है उसका रो रो का बुरा हाल है। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। जवान बेटी के चले जाने के बाद पूरे इलाके में भी सनसनी फैल गई है। आखिर इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे। एक मासूम बच्ची जो अभी सिर्फ पढ़ रही थी, आगे करियर में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने मौत को गले लगा लिया और ये हुआ है सिर्फ लव जिहाद की वजह से। लव जिहाद जो एक सिंडिकेट, एक नेक्सस की तरह एक नासूर बन गया है इस समाज के लिए। क्यों कानून सख्त होने के बाद भी नहीं रुक रही हैं घटनाएं। यूपी में अगस्त 2024 में धर्मांतरण कानून में बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव से कानूनी गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिए गए। 2021 में पारित कानून में अधिकतम सजा 10 साल थी, लेकिन संशोधन के बाद अब धर्मांतरण के दोषियों को ताउम्र जेल की सजा का भी प्रावधान है।
इस तरह योगी सरकार का कानून देश में धर्मांतरण विरोधी सबसे सख्त कानून भी बन चुका है। अब अगर कोई व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से जुड़कर धर्मांतरण कराता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा SC/ST समुदाय की नाबालिग बच्चियों या महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर 20 साल तक ताउम्र कैद की सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। सभी अपराध अब गैर जमानती होंगे और पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। इतने सख्त कानून होने के बावजूद जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो यहाँ पर कई सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं। संशोधित कानून में 2 प्रावधान सबसे अहम है। पहला, अगर दोषी व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी एजेंसियों से जुड़ा है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना और 14 साल तक की कैद हो सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को बहला फुसला कर या उकसा कर गैर कानूनी धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर ताउम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ये प्रावधान खासतौर पर SC/ST समुदाय की नाबालिग बच्चियों या महिलाओं के गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में लागू होता है। दोषी व्यक्तियों को गैर कानूनी धर्मांतरण का शिकार हुए लोगों को मुआवजा भी देना होगा। 2021 में पारित अधिनियम में गैर कानूनी धर्मांतरण के लिए ज्यादा सजा का भी प्रावधान किया गया है। ये 10 साल की सजा है। कोई भी दर्ज करा सकता है शिकायत, सभी अपराध गैर जमानती। संशोधित कानून के मुताबिक पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी धर्मांतरण की शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले के कानून में धर्मांतरित व्यक्ति या उसके माता पिता, भाई बहन या करीबी रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज करा सकता था, लेकिन अब कोई भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा संशोधित कानून के तहत सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। संशोधन में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से कम रैंक का कोई भी न्यायालय नहीं करेगा। साथ ही सरकारी वकील सुने बिना किसी भी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। क्यों किया गया कानून में बदलाव? नवंबर 2020 में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों में विधेयक पारित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू हुआ। यूपी विधानसभा ने 2021 के कानून को और सख्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में बस एक बहस का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए ये कानून जरूरी है, वहीं दूसरों का कहना यह भी है ये कानून अल्पसंख्यकों के शोषण का जरिया है और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तब लगता है कि ये सख्त कानून भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक है, बशर्ते वो किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप ना करता हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो हाल ही में ये टिप्पणी की थी कि अगर धर्मांतरण पर लगाम नहीं लगे तो बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं उससे साफ है कि हाई कोर्ट का अंदेशा सही है, लेकिन कानून का डर भी इन लोगों के काम नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कानून का डर भी इन लोगों में नहीं है, जिससे यूपी में हालात और ज्यादा परेशान करने वाले हैं। कोर्ट की लव जिहाद पर अहम टिप्पणी, देश की एकता के लिए बड़ा खतरा। उत्तर प्रदेश की अदालत ने भी हाल फिलहाल में ही 25 साल के मोहम्मद आलिम को एक छात्रा से रेप करने और अपनी पहचान गलत बताकर उसे धमकाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और वहां पर अहम टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि लव जिहाद का मकसद डेमोग्राफिक वॉर और इंटरनेशनल साजिश के जरिए भारत के खिलाफ एक खास धर्म के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि अवैध धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जा रहा है और भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। दिवाकर ने यह भी कहा कि अवैध धर्मांतरण देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि उन्होंने सोमवार को ही झूठी पहचान रिश्ते और गर्भपात के तहत विवाह से जुड़े एक मामले की सुनवाई की थी और इसी मामले में 25 साल के मोहम्मद आलिम को एक छात्रा से रेप और अपनी गलत पहचान बताकर उसे धमकाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही दोषी के 65 साल के पिता को भी अपराधों में उसका साथ देने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता एक 20 साल की महिला थी जो शहर में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। इसी दौरान देवरनिया इलाके के जादौनपुर गांव का रहने वाले आलिम ने आनंद बनकर इस महिला को धोखा दिया था।
पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे बनाने की कोशिश। न्यायाधीश दिवाकर ने चेतावनी दी है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की साजिश है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि फैसले की कॉपी मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी जाए। अदालत ने कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव, शादी और नौकरी जैसे प्रलोभनों के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है और संभावित जो फंडिंग है वो विदेशों से हो रही है, जो चिंता जाहिर करती है। अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अदालत ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खासतौर से लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण के निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम 2021 बनाया, जिसमें कहा गया है कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है और लव जिहाद द्वारा अवैध धर्मांतरण के माध्यम से इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद 2024 में इसे और सख्त बना दिया गया, सजा भी दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद लगातार यूपी के कई इलाकों से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जो न सिर्फ सरकार पर सवालिया निशान लगाते हैं बल्कि हमारा जो प्रशासनिक अमला है उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। आखिर इन बच्चों को क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है एक खास रणनीति के तहत, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से भी साफ हो जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। क्यों नहीं रुक रहे हैं ये मामले, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।